जब भी महाभारत की बात होती है तो एक सवाल हमेशा उठता है, कर्ण और अर्जुन। आज हम इनकी दुश्मनी की कहानी को चलिए जरा और करीब से देखते हैं। और सच में कुरुक्षेत्र के मैदान में कुछ ऐसा ही तो हुआ था। ये सिर्फ दो योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो जैसे दो विचारधाराओं, दो किस्मतों का टकराव था। तो चलिए मिलते हैं इन दो महानायकों से, एक जिसके हर तीर में आग थी और दूसरा जिसके हर निशाने में थी फोकस की शक्ति। एक तरफ थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिन्हें सूतपुत्र होने का ताना जिंदगी भर मिला, लेकिन उन्होंने अपने दम पर खुद को दानवीर बनाया। उनके हर तीर में ना अपमान की वही आग थी। और फिर आते हैं अर्जुन, गुरु द्रोण के सबसे बेस्ट स्टूडेंट और धर्म के सबसे बड़े रक्षक। उनके निशानों में गजब की शांति और जबरदस्त सटीकता थी। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर कितनी बार इन दोनों का आमना सामना हुआ और जब जब ये टकराए तो जीता कौन? चलिए अब देखते हैं इनके स्कोर कार्ड को। आखिर नंबर्स क्या कहते हैं? अगर हम इतिहास को देखें तो पता चलता है कि इनके बीच 5-5 बड़े और निर्णायक युद्ध हुए थे। और ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थी, बिल्कुल नहीं। विराट युद्ध सोचिए, जहां अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को भगा दिया था। फिर जयद्रथ का किस्सा, जब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और हां, कुरुक्षेत्र का वो आखिरी दिन जब इतिहास लिखा जाना था। हर मुकाबला पिछले से ज्यादा जबरदस्त था। इन 5 युद्धों में से एक बार कर्ण ने अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि उन्होंने न सिर्फ अर्जुन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, बल्कि पूरी पांडव सेना में दहशत फैला दी। वो एक साफ जीत थी कर्ण की। लेकिन बाकी के जो 4 मौके थे, वहां अर्जुन ने साबित कर दिया कि वो बेहतर हैं। उन्होंने हर बार कर्ण को हराया, जिसमें वो आखिरी सबसे महत्वपूर्ण युद्ध भी शामिल था, जिसने जंग का नतीजा ही बदल दिया। तो स्कोरबोर्ड देखें तो तस्वीर एकदम साफ है। अर्जुन 80% और कर्ण 20%। लेकिन क्या ये नंबर्स पूरी कहानी बताते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि महाभारत की खूबसूरती ही यही है कि यहां जीत हार से कहीं ज्यादा उस संघर्ष का मूल्य है जो अमर हो जाता है। तो चलिए अब युद्ध के मैदान से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जीत के असली मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। महाभारत हमें यही सिखाता है कि किसी भी जंग में ना सिर्फ जीतना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी एक योद्धा का संघर्ष उसकी हार के बावजूद उसे इतिहास में हमेशा के लिए जिंदा रखता है। कुरुक्षेत्र का वो पल याद है जब कर्ण का रथ जमीन में फंस गया था? वो बेबस थे और तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, अब यही धर्म है। यहां धर्म का मतलब सिर्फ नियम नहीं था, बल्कि न्याय को स्थापित करना था, एक योद्धा का कर्तव्य। और बस उन शब्दों ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। अर्जुन का वो एक तीर चला और बस उसी एक पल में एक युग खत्म हो गया और एक नए युग की शुरुआत हुई। ये सच है, बिल्कुल सच है कि अर्जुन ने जंग जीती और विजेता कहलाए, लेकिन कर्ण हारने के बाद भी अपने त्याग, अपनी वीरता और अपने वादे के कारण आज भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। तो आखिर में दोनों ही योद्धा अमर हो गए अपने अपने तरीके से। चलिए उनकी इस अमर विरासत को समझते हैं। देखिए, अर्जुन धर्म के रास्ते पर चले, यानी अपनी ड्यूटी और न्याय के रास्ते पर, और वो जीत का प्रतीक बन गए। वहीं दूसरी तरफ कर्ण अपने कर्म पर अड़े रहे, अपने वचन, अपने दान पर, और वो सम्मान और त्याग का प्रतीक बन गए। अमरता दोनों को मिली, बस रास्ते अलग अलग थे। और यही विरासत है जो आज भी जिंदा है। जब भी कोई इंसान मुश्किल हालात में भी अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है ना, तो असल में उसके अंदर कर्ण का साहस और अर्जुन का फोकस दोनों ही जाग उठते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी बड़ी लड़ाई में जीत शायद एक की हो, लेकिन महानता वो दोनों की होती है। तो अब सवाल ये है कि हम सबकी अपनी अपनी लड़ाइयों में वो कौन सा पल होता है जब हमारे अंदर कर्ण और अर्जुन ये दोनों एक साथ जाग उठते हैं।